ईश्वर जो है वह जीव से अभिन्न है। अभिन्न का मतलब ईश्वर हमसे पृथक नहीं हो सकता कभी भी, यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और ईश्वर जीव का बंटवारा, ईश्वर जीव ब्रह्म, ये बंटवारा जो है सिर्फ काल्पनिक है, व्यवहार के निमित्त। जैसे धरती का बंटवारा, ये महाद्वीप है, ये द्वीप है, ये देश है, ये जनपद है, ये प्रदेश है, ये बंटवारे व्यवहार के लिए हैं और है, लेकिन धरती अखंड है, एक सत्ता, एक चादर, धरती अखंड है। इसी तरह चेतना जिसे ब्रह्म कहते हैं वह अखंड है। जड़ चेतन ये स्वप्नांतर्गत दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप अकेले सोते हैं तो स्वप्न में जड़ भी है, चेतन भी है, लेकिन वह जड़ चेतन दोनों चेतन ही है, दोनों आपका मन ही है। इसी तरह यह जो वर्तमान आपको अनुभव हो रहा है, यह जड़ चेतन सब कुछ चैतन्य है और वह ब्रह्म है। तो जो ये आपके अंदर मैं हूँ की चेतना उठ रही है, यद्यपि यह शरीरगत चिदाभास कहा जाता है, ऐसा ही है क्योंकि ये इंद्रियगत बोध है, लेकिन फिर भी यह है परमात्मा ही, है ब्रह्म ही, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। और उदाहरण से धैर्य रख सकते हो आप। जैसे स्वप्न की जो चैतन्यता है तो वहाँ शरीर काल्पनिक है, शरीर इंद्रियां सब काल्पनिक है, अनुभव बात है सब काल्पनिक, लेकिन फिर भी वहाँ जो मैं भाव था, मैं कहने वाली चेतना, वो सत्य थी। अब वही इस समय जागृत में है, वही सुसुप्ति में होती है, लेकिन सुसुप्ति में चूंकि अहंकार सो जाता है, इंद्रियां नहीं होती, इसलिए कोई होश नहीं रहता। तो ये तीनों अवस्थाओं में एक ही मैं है, और यह मैं सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह मैं पूर्ण में भी पहुंच जाएगा। पूर्ण का तात्पर्य है जो परमात्मा, जो जहाँ पर मैं कहने की आवश्यकता नहीं बचती, जहाँ सिर्फ चेतना मात्र है, शांत, सबका आधार, वहाँ भी वहीं से ये मैं आ रहा है। तो ध्यान का सबसे सरल तरीका है कि आप बिना किसी संशय के मैं हूँ में शांत रहें। मैं हूँ का विचार आप जानते हो, वो अनुभव में आ रहा है, बस वहीं पर शांत रहो। तो मैं हूँ इसमें शांत रहते 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 अगर आप इस बात को पकड़ रहे हैं, शरीर नहीं, चैतन्यता जो शरीर को मैं करती है, शरीर सहित संसार सहित वह सब कुछ है, लेकिन अभी आप अपना अलगाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब यह मैं हूँ अपने आधार में शांत होता है तो फिर दूसरा कुछ अनुभव नहीं होता, और यह ईश्वर से अभिन्न है। तो आपकी चैतन्यता जो है वह देखोगे, महसूस करोगे कि चैतन्यता बढ़ती जा रही है और जड़ता सब समाप्त होती जा रही है, और फिर पूर्ण जड़ता समाप्त होने पर पूर्ण चैतन्यता प्रकट हो जाती है, और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ब्रह्म, न जगत, न जीव, कुछ भी नहीं। केवल एक सत्ता बचेगी, उसे चाहे ब्रह्म कहो, चाहे चेतना कहो, चाहे परमात्मा कहो, वो तुमसे अभिन्न है। इस समय भी वह एक ही है, उसी में जैसे तरंगे समुद्र की, उसी तरह उसी में ये तमाम शरीरों में मैं उठ रहा है, और जहाँ नहीं उठ रहा वहाँ में वही है। तो बहुत सरल है, बहुत सरल, इससे सरल और कोई काम नहीं। मैं हूँ यह जो चेतना है, इसी में निरंतर शांत रहो, और इसके अतिरिक्त यही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता है भी नहीं। तो अन्य कुछ भी विचार न करो, कुछ भी सत्य न मानो, क्योंकि तुम्हारे मानने से सत्य है, नहीं तो कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न तुम्हारे मानने से था, शरीर भी थी, इंद्रियां भी था, तमाम व्यवहार था, मित्र शत्रु पूरी सृष्टि, और वो थी मान्यता मात्र।
जाग गए तो पता चल गया, न जागते तो हो सकते था। इसी तरह यह जो स्थूल जगत दिखाई पड़ रहा है, यह भी जाग जाने पर इसकी असारता पता चल जाएगी। पता चल जाएगा कि यह चैतना जो है, चैतन्यता, उसी में केवल यह प्रतिबिंबित हो रहा है। और प्रतिबिंबित भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आत्मा हर समय स्थित है। बस सबसे सरल है मैं हूँ में शांत रहना। अब परमात्मा तुमसे अभिन्न है, तुम अपने को पहचान लो, परमात्मा की मुलाकात हो जाएगी। हम अपने को देख लें, परमात्मा मिल जाएगा। खुद से खुद की मुलाकात हो जाए, ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। इसीलिए देखो, धैर्य के लिए इसीलिए कहा जाता है स्वरूप पहचानो। स्वरूप पहचानो माने खुद को पहचानो। आत्म साक्षात्कार माने अपने को देख लेना। परमात्मा माने अपना ही अंतिम रूप। आत्मा माने अपना आपा। ये जो शब्द बने हैं, ये शब्द ही बता रहे हैं कि अपने से अन्यत्र आपको कुछ नहीं ढूंढना है। आप हो, इसका प्रमाण आप स्वयं हो। बस इसमें स्थिर होते चले जाओ। तुम शरीर नहीं हो, इसके बहुत से प्रमाण हैं। मृत्यु सबसे बड़ा प्रमाण है, सुसुप्ति प्रमाण है, मूर्छा प्रमाण है, रात का स्वप्न देखते हो वह भी प्रमाण है। और अगर बोध हो जाएगा तो तुम स्वयं इसके प्रमाण हो जाओगे। तो सिर्फ इतना काम करना है कि मैं हूं, इस बात पर पूर्ण भरोसा करके। हो तो है ही हो, भरोसा काहे का, मतलब और कुछ नहीं है। इसी में शांत होते चले जाओ, निरंतर शांत होते ही चले जाओ। और आपको अपनी शांति, अपना आनंद, जो स्वरूप का गुण है, खुद आभास होगा, होता ही चला जाएगा। अगाध शांति, अगाध आनंद, सच्चिदानंद रूप अंत में पहुंचकर प्रकट हो जाता है। जहाँ पूर्ण चैतन्यता प्रकट हो जाती है, वहाँ पूर्ण जड़ता समाप्त हो जाती है, पूर्ण बोध हो जाता है। वो उसमें ज्ञान भी है, उसमें आनंद भी है, और वह शांति स्वरूप भी है। इसीलिए सच्चिदानंद अपना आत्मा है। तो अपना आत्मा मतलब हम अलग आरोपण कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमसे पृथक है, जो शांत होने पर मिलेगा, या बदल कर हम कुछ और हो गए हैं, अब वहाँ से बदलाव होगा तब हम ईश्वर होंगे। ऐसा नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना परिवर्तन है, जितना बदलाव है, वो केवल भ्रम है। जैसे स्वप्न में आप स्वप्न देखने लगे, दूसरा शरीर हो गया, दूसरी दुनिया, तो क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस केवल भ्रमित हो, सो रहे हो, जैसे जागे सब गायब, क्योंकि कुछ था नहीं। इतनी ही देर लगेगी, देर लगेगी ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। एक अखंड चेतना है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही चेतना ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, उसी को सब कहा जाता है। और बड़ा शुभ यह है कि वो तुम ही हो, तुम ही चैतन्य हो, तुम ही निराकार हो, तुम ही सच्चिदानंद हो। बिना डरे, बिना कुछ संशय किए, इसी मैं हूँ में शांत होते चले जाओ। इससे भी बड़ी शुभ बात यह है कि जैसे सूरज की किरण को सूरज तक जाना है, तो कोई यात्रा करनी ही नहीं, अपने आधार में शांत हो जाना है। इसी तरह जीव एक भाव मात्र है, जीवात्मा माने जीवन की इच्छा करने लगी वही आत्मा, तो नाम हो गया जीवात्मा। क्यों करने लगे? क्योंकि शरीर मरने वाला दिखाई पड़ता है, इसलिए करने लगे। तो ये बात याद रखो कि ईश्वर तुमसे अभिन्न है। तुम खुद को पहचान लोगे, ईश्वर का मिलन हो जाएगा। तुम हो, इसमें कोई संशय नहीं है। अब तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सब कुछ हो, शरीर सहित सब कुछ तुम ही हो। जैसे स्वप्न में तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसी तरह यहाँ भी तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस बात में जब तक पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, तब तक बोध नहीं होगा। बोध के लिए यह अति आवश्यक है। इतना कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कुछ और नहीं करना है, यही आत्म स्वरूप का ध्यान है।
बस अपने में शांत होते चले जाओ। अपने आप अपनी चैतन्यता, अपना प्रकाश, अपनी सत्यता प्रकट हो जाएगी। पूर्ण बोध हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा।